हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो लास्ट वीडियो था हमारा थ्योरी पोर्शन था कि किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट था, होपफुली आपने उसको देखा होगा। अगर आप देखे हैं तो ये देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े इजीली कर ले जाएंगे। खास करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 6 पार्ट्स थे, मैंने होमवर्क दिया था। आई डोंट नो आपने ट्राई किया या नहीं, बट मैंने बोला था कि आप ट्राई जरूर करिएगा। तो चलिए फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो ये तो बहुत इजी है इसको करने की, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। इसको देखिए, अगर वैसे भी आप करते तो 0 पॉइंट आप पॉइंट लगाएंगे, यहां पे एक 0 आता है। चलिए मैं कर भी देता हूं, ऐसे था, ठीक है ना। मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूं तो पॉइंट लगाऊंगा, इधर 0 कर दिया तो 0 पॉइंट, यहां पे 0 लगाया तो 3 टाइम्स में जाएगा तो ये 300, और यहाँ पे रिमाइंडर देखिए 60 आ गया। फिर पॉइंट लगाई दिया है, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, 6 टाइम्स 600, रिमाइंडर देखिए मेरा 0 आ गया। ठीक है ना, आप 30 लिखिए या सिंगल 0 लिखिए, कोई इशू नहीं है। तो मेरा ये अल्टीमेट आया क्या, 0.36। अब देखिए रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। बहुत सीधी सी बात है कि रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, मतलब टर्मिनेटिंग, यही ना। तो सीधी सी बात है कि आपको लिखना था डेसिमल फॉर्म, तो ये जो है 0.36 लिखेंगे और इसके आगे क्या लिखेंगे, इट इज, अब यहां पे आप लिख सकते हैं एंड इट इज टर्मिनेटिंग ना। क्या टर्मिनेटिंग, मैंने बोला था ना कि जब रिमाइंडर 0 आए, थ्योरी पोर्शन में डिस्कस किया था, तो ये क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग वाला केस आएगा। अब चलिए सेकेंड पार्ट ये है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो 11 से आपको डिवाइड करना है 1 में ना। ऑब्वियस सी बात है, मैं यहां पे डेसिमल लगाऊंगा तो यहां पे ध्यान दीजिए ये 10 आ गया, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो ये जो मतलब डिवीजन का प्रोसेस है, डेसिमल में पॉइंट लगाया 0। अभी देखिए 10 जो है 11 से छोटा है तो एक 0 यहाँ पे और बढ़ाएंगे और ये मेरा एक 0 यहाँ पे आ गया, 100 हो गया, 11 9 जा 99। अब देखिए रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है, ठीक है ना। अब चूंकि डेसिमल मैंने फिर से लगा दिया है तो यहाँ पे 0 बढ़ा दूंगा, लेकिन अगेन 10 11 से छोटा है, फिर एक 0 आप बढ़ाएंगे, 100 आ गया, अगेन 9 टाइम्स जाएगा 99। अब यहां से रिमाइंडर अगेन देखिए 1 आया, फिर से ये प्रोसेस रिपीट करता जाएगा। अगेन चूंकि डेसिमल है, एक 0 यहां पे बढ़ा दिया आपने, फिर अगेन ये 10 11 से छोटा है, 0 बढ़ाएंगे, 100 हुआ, 99 यहाँ पे, रिमाइंडर अगेन 1, और फिर ये प्रोसेस जो है रिपीट करता जाएगा ना। आप देखिए फिर से ये प्रोसेस जो है रिपीट करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने किया, ये फिर ये 09, फिर 09, ऐसे ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सीधी सी बात है, 0.090909, फिर आप ऐसे चाहें तो डॉट 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 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने देखा, चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। सो 1/11 जो मेरा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.0909, ठीक है ना, 09 डॉट डॉट डॉट। और इसी को याद करिए, मैंने बोला था ना ब्लॉक, तो यहां पे देखिए 09 ये बार बार रिपीट कर रहा है ना, 0909, तो इसी को मैं बोला था ब्लॉक। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस विल बी 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, हर एक स्टेप पे मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा था ना शुरू में, अब ये तो मैंने डिवीजन किया है बट रिमाइंडर 1 आया, फिर पॉइंट की वजह से यहाँ 0 बढ़ाया, फिर यहाँ 0 बढ़ाया तो 100 हुआ, बट हर एक स्टेप में रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो जब भी रिमाइंडर 0 ना आए तो उस केस में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको क्या लिखेंगे, इस डेसिमल, ये जो मेरा है इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और याद करिए ये क्या हो रहा है, 0909, एक ब्लॉक बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसी को क्या बोल रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ना, रिकरिंग, या इसी को बोलते हैं रिपीटिंग भी। कुछ बुक्स में आप देखेंगे रिपीटिंग लिखते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
ये भी चलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मैं बार बार यही टर्म यूज कर रहा हूं तो मैं यही यूज करूंगा। ठीक है, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब सेकेंड पार्ट अच्छा था। 1/11 क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, इसका जो एक्सपेंशन है वो आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, अब अगले पार्ट पे अब मैं बोलूंगा ना कि देखिए मैं साथ साथ करते चल रहा हूं, एक दो क्वेश्चन के बाद आपको आइडिया हो गया तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ ये दोनों आप ट्राई करें। पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट, इसको प्लीज आप ट्राई करें। वीडियो को पॉज यहीं पे करें और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें प्लीज। चलिए फ्रेंड्स, होपफुली आपने इसको ट्राई भी किया होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या करूंगा ना, बिल्कुल जो P/Q फॉर्म होता है उस फॉर्म में लिखेंगे। सो 8 4 जा 32 + 1 33/8। एक्चुअल ये जो फ्रैक्शन है मतलब P/Q फॉर्म में 33/8 है। अब इसको आपको करना है कुछ नहीं, सीधी सी बात है, डिवाइड करेंगे आप, तो 8 से डिवाइड करेंगे 33 को। ठीक है, तो चलिए, तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 1 आया, यहां पे रिमाइंडर 1 आया। फिर मैंने क्या किया, यहां पॉइंट बढ़ाया, यहां पे 0 किया। सो 8 1 जा 8, कोई इशू नहीं है। यहां पे रिमाइंडर देखिए 2 आ गया, प्लीज चेक करिएगा। 2 अगेन 8 से छोटा है, डेसिमल बढ़ा दिया है मैंने, यहां पे डेसिमल लगा दिया है ना, तो 0 कर देंगे। 8 2 जा 16 होता है, प्लीज चेक करिएगा, ये 16 हो गया। रिमाइंडर मेरा 4 आया, अगेन चूंकि डेसिमल लगा दिया है यहाँ पे 40 कर दिया, और यहाँ पे देखिए 8 5 जा 40 होता है। यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0। तो मैंने क्या बोला, जब रिमाइंडर किसी भी स्टेप पे 0 आ जाए, ठीक है ना, पहले स्टेप पे आ जाए रिमाइंडर 0, सेकेंड स्टेप पे आए, थर्ड स्टेप पे, मतलब किसी भी स्टेप पे अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो जो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन है उसको आप क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो सीधी सी बात है, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये था, और इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन मैंने लिखा 4.125, और यहां पे देखिए ये टर्मिनेट हो गया क्योंकि रिमाइंडर यहां पे 0 है, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे टर्मिनेटिंग। क्या, टर्मिनेटिंग। ये क्लियर हुआ, प्लीज बोलिएगा। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करते जाना है, कहीं पे टर्मिनेट हो रहा है, जैसे सेकेंड क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अब देखते हैं जरा इस पार्ट को, डिवीजन। अब आपको मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होंगी, तो यहां पे फटाफट करते हैं। चलिए, अगर आपको डिवाइड भी करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं यहीं पे कर देता हूं, थोड़ा सा पतली पेन यूज करता हूं। 13 से डिवाइड करना है 3 में, तो ऑब्वियस ही बात है 0 पॉइंट लगाएंगे आप। पॉइंट जैसे लगाया 0 हो गया। बड़ा केयरफुली आपको डिवाइड करना है। सो 13 2 जा, हाँ ठीक है, 26। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर मेरा 4 आ गया, डेसिमल लगा दिया हूं, यहाँ पे 0 उतार लिया। फिर 13 3 जा 39 होता है, ये भी आपको क्लियर है। रिमाइंडर देखिए यहाँ पे 1 आ गया। अब इस तरह से आपको बस करते जाना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, डेसिमल की वजह से मैंने 0 यहाँ पे लगा दिया, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि 10 जो है 13 से छोटा है, तो यहाँ पे मुझे 0 बढ़ाना पड़ेगा। आप डिवीजन तो जानते ही हैं, 0 यहाँ पे बढ़ाए तो अब यहाँ पे 0 और बढ़ा दिया मैंने। तो 7 जा 13 7 जा क्या होता है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, 91। प्लीज चेक करिएगा ना, प्लीज चेक करिएगा 91। तो यहाँ पे 91 करेंगे, देखिए 8 आएगा रिमाइंडर, ठीक है ना, रिमाइंडर 8 आ रहा है, प्लीज चेक करिएगा। 8 नहीं 9 आएगा, सॉरी 9 आएगा ना, एलसीएम लेंगे 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है 9 आ गया, कोई इशू नहीं। डेसिमल मैंने लगा दिया 0, फिर समझ में आया। तो यहां पे देखिए 7 नहीं 6 टाइम्स आएगा ना, 78। तो यहां पे 78 किया आपने, तो अब 10 2 8 देखिए 12 आ गया, प्लीज चेक करिएगा 12 आया। डेसिमल लगा दिया आपने पहले ही, ये 0 हो गया। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया ना, चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लूंगा। 120 आया था, मतलब यहाँ से आगे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। सो 13 8 जा ना, 8 जा कितना आएगा, नहीं 6 जा 78, 9 जा ले जाइए, 9 3 जा 27 और 11, ठीक है ना, 117। प्लीज चेक करिएगा ये।
अब एलसी रिमाइंडर निकालेंगे आप, तो रिमाइंडर अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 10 मतलब 3, बस ठीक है, ये 0 मतलब 3 आया, तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 3 आ गया। ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब यही से देखिएगा प्रोसेस फिर से रिपीट करेगा। 3 आ गया, डेसिमल आपने लगा ही रखा है, यहां पे क्या कर दिया मैंने 0 बढ़ाऊंगा, फिर से वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है जो शुरू से देखिए यहां से जो स्टार्ट किया था आपने 30 आ गया, अब फिर पूरा प्रोसेस यहां तक रिपीट होगा। यही लॉजिक होता है, एक बार आप करते जाइए और ऑब्जर्व करिए कि रिमाइंडर, यही इसीलिए बोलते हैं ना रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आखिरी में 3 जहां पे आया डेसिमल लगाया, डेसिमल की वजह से यहां पे 0 किया, तो हम जहां से स्टार्ट किए थे 30 से देखिए, और फिर से ये 30 आ गया। अब ये पूरा प्रोसेस यहां तक फिर से रिपीट करेगा। मतलब क्या हुआ, अब मैं लिखूंगा नहीं, आप करके देख सकते हैं, फिर से यही प्रोसेस रिपीट होगा। मतलब इतना आ गया, फिर यही होगा 2 3 0 7 6 9, ये हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर यही रिपीट करेगा, फिर जैसे 9 यहां पे जाएंगे, फिर 3 रिमाइंडर आएगा, फिर से यही प्रोसेस रिपीट होगा। प्लीज चेक करिएगा, फिर से यही प्रोसेस डॉट 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 कर दिया, रिपीट करेगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहां पे जो ब्लॉक बन रहा है, पहली चीज की रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आया, क्योंकि यहां तक देखिए मतलब 3 रिमाइंडर आया, इसके पहले कहीं पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से वही से स्टार्ट हो रहा है जहां से हमने शुरुआत किया था, फिर ये प्रोसेस वही रिपीट करेगा, मतलब रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आना है। तो यहां पे देखिए ब्लॉक क्या बन रहा है, तो आप देख रहे हैं 2 3 0 7 6 9, ये मेरा पूरा ब्लॉक बन रहा है। देखिए इतना ब्लॉक बन रहा है, यही फिर से देखिए रिपीट कर रहा है, फिर यही रिपीट करेगा एंड सो ऑन। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आप सीधा सीधा इस तरीके से लिख दीजिए 0.230769, ये बार लगा दीजिए, मतलब यही मेरा ब्लॉक है जो कि रिपीट करेगा। अब अगर ये ब्लॉक रिपीट कर रहा है तो ये मेरा डेसिमल एक्सपेंशन इस नंबर का जो क्वेश्चन में था 3/13 ये हो रहा है, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्या हो रहा है रिकर कर रहा है, और इसी को रिकरिंग को रिपीटिंग भी लिखते हैं, तो आप आंसर मैच करिएगा, मैं रिकरिंग बार बार यूज करूंगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी टर्म यूज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन था टर्मिनेटिंग क्योंकि रिमाइंडर 0, थर्ड वाला भी टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0, लेकिन सेकेंड जो था हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्योंकि रिमाइंडर 0 किसी भी स्टेप पे नहीं आया था। फोर्थ वाले में भी जो अभी जस्ट किया हमने, यहाँ पे भी रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया। तो हमने 4 पार्ट किए इसमें क्वेश्चन फर्स्ट का। अब ये 2 पार्ट्स हैं, इनको आप फटाफट करेंगे। प्लीज इसको आप करिए 2/11, इसका क्या आएगा डेसिमल एक्सपेंशन। अगेन जो है 2 को डिवाइड करना है किससे 11 से, कोई इशू नहीं, 0 पॉइंट लगा दिया आपने, 0 बढ़ाया, 11 1 जा ही जाएगा, रिमाइंडर 9 आया, अगेन डेसिमल लगा दिया है, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 9 आया, अब 0 बढ़ा दिया आपने, सो 11 9 जा 99 होता है, 11 8 जा आएगा 88, प्लीज चेक करिएगा 2 आ गया। अब आप ऐसे ही करते चलिए, और यहाँ पे देखिए जैसे ही रिमाइंडर 2 आया डेसिमल की वजह से 20, मतलब मैं ये स्टार्ट यही से किया था 20 से, और लास्ट में यहाँ पे भी 20 आ गया, मतलब यही बार बार रिपीट करना है। तो अब इतना तो प्रैक्टिस हो ही गया होगा, तो 18 18 18 ये डॉट 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 मैं लिख सकता हूँ, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही इसको मैंने डेसिमल एक्सपेंशन लिखा 0.181818 डॉट डॉट, ठीक है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 0.18। देखिए कौन सा ब्लॉक रिपीट कर रहा है, तो आप देख रहे हैं 181818 बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो इसको आप क्या लिखेंगे ऐसे फाइनल, मतलब 18 जो है ये ब्लॉक बार बार रिपीट करेगा। तो यहां से भी समझ में आ गया कि डेसिमल एक्सपेंशन मेरा ये हुआ, और अगेन ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और ये क्या है रिपीटिंग या रिकरिंग। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो 5 क्वेश्चंस मैंने कर दिया,
अब ये डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप प्लीज ट्राई करें। मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा, मैं कैलकुलेट किया और मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बट वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश करिए, प्लीज प्लीज ट्राई करिए प्लीज। चलिए, तो इसको आपने किया होगा। देखिए मैंने फाइनली जो है आंसर लिख दिया, मैंने डायरेक्ट लिखा, मैंने कैलकुलेट किया था, ये है। और यहाँ पे रिमाइंडर इस स्टेप पे जाके 0 होता है, मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो यहाँ से आप सीधे लिख देंगे टर्मिनेटिंग। मैंने इसका कैलकुलेशन नहीं करवाया, हर एक स्टेप पे 5 क्वेश्चंस में एक एक को डिवीजन करवाया था। आप इसी तरीके से डिवीजन करेंगे, एक स्टेप अगर आप बोलेंगे तो मैं कर देता हूं। 400 329, अगेन आप देखेंगे 329 400 से लेस है तो 0 पॉइंट किया, यहाँ पे ये लगाया। अब ये मेरे ख्याल से 8 टाइम्स पे जाएगा। यहाँ पे अब फर्दर कैलकुलेशन करते जाएंगे और जैसे ही 4th स्टेप पे जाएंगे आपका ऐसे ही करते जाएंगे और 4th स्टेप पे जाएंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाता है, 0। तो कितना आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है, अगर आपने थ्योरी पोर्शन डिस्कस किया है, मैं फिर से वो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, मैंने एक एक स्टेप को बहुत केयरफुली वहां पे बड़े आराम से बताया था। देखिए कहाँ गया, ये आ ही नहीं रहा है, ठीक है, हाँ यही था ना, ठीक है, ये पोर्शन देखिए। कोई भी रियल नंबर लेता हूं, डेसिमल एक्सपेंशन लिखूंगा, 2 मेजर पार्ट में कैटेगराइज करता था, जहां पे रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर 0 ना आए। रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसको मैं बोलूंगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो मैंने बोला था ना कि ये जो नॉन रिकरिंग होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला केस तो करेगा ही करेगा। तो टर्मिनेटिंग और या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा तो ये रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जैसे √2 √3 तो ये क्या होता है, ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हमने थ्योरी पोर्शन बहुत डिटेल में किया था, तो वो वीडियो अगर आपने देखा होगा, मतलब जस्ट इसकी पिछली वीडियो, तो ये जो क्वेश्चन में मैंने जो कुछ भी किया, सिंपली मैंने क्या किया, इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखा, हर एक क्वेश्चन का मैंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखा है और यहाँ से मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन फर्स्ट डिटेल में जाके किया। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चैनल बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि जैसे ये 9th का फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना, बोर्ड मतलब आपके होम एग्जाम का एनसीईआरटी, उसके बाद हम चलेंगे जेई लेवल पे, ठीक है। तो मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें जो है आप पार्टिसिपेंट बने, क्योंकि ये चैनल वैसे भी रिव्या क्लासेस, ठीक है ना, ये आपको आगे भी यूज होना है। अगर आप बीटेक करने जाए तो, बीएससी करें तो इसका रिव्या क्लासेस हायर मैथ्स, यहाँ पे मैं आपका बीएससी एमएससी नेट गेट या फिर बीटेक लेवल के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। वो सबसे पुराना चैनल है मेरा, उस अभी इसको तो मैंने रिसेंटली बनाया रिव्या क्लासेस, फिर रिव्या क्लासेस जेई करके आएगा, जिसमें हम जेई के क्वेश्चंस को करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। एनीवेज, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यू नो दैट 7 इज इक्वल टू दिस, ऑब्वियस ही बात है, ये है यू नो दैट 1/7, 7 नहीं 1/7 इक्वल टू दिस, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस आर विदाउट एक मतलब इनका जो है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, अगर देखिए 1/7 है, 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये है, और ये है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो अगर 2/7 पूछ रहा है तो इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3/7 पूछ रहा है तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड सो ऑन। तो हिंट मैंने बता दिया, थोड़ा सा अगली वीडियो में मैं बस 1-2 का कैलकुलेशन कर दूंगा, उस तरह से हर एक पार्ट को आप कर ले जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अब यहाँ पे मेन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते, होम एग्जाम में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको क्वेश्चन 3 यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। आपके एग्जाम में बनता है यही से, जो होम एग्जाम होता होगा ना, PT1 PT2 में भी, और अगर हाफ ईयरली में ये सिलेबस होगा तो हाफ ईयरली में आता है। तो यहाँ से इस 61 मतलब इस चैप्टर से यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये पेड क्वेश्चन है,
ना, ये जितने भी पार्ट्स हैं p बाई क्यू फॉर्म में बदलना, और ज्यादातर वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है किसी भी नंबर का, रियल नंबर का, उसी को। तो यहां पे वो दे देगा, बोलेगा इसका जो p बाई क्यू फॉर्म होगा ना उसको आप लिखिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे क्वेश्चन 2 इसको मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, फिर मेन जो मेरा मोटिव होगा क्वेश्चन 3 को के एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।